एकादश पाठ सावित्रीबाई फुले अभ्यास। अब आपको एकादश पाठ जो है सावित्रीबाई फुले के, उसके क्वेश्चन आंसर में आपको अनुवाद करके और उसके आंसर भी बताती जाऊंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरत, मतलब एक पद में आपको उत्तर देना है एक शब्द में। क देखिए, कीदृशी नाम कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत, मतलब किस तरह की कुरीतियों का सावित्रीबाई ने मुखर विरोध किया था, मतलब बढ़ चढ़कर विरोध किया था। तो इसका आंसर आएगा सामाजिक कुरीतियों का किया था उन्होंने। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सामाजिक कुरीति नाम, ये इसका आंसर है सामाजिक कुरीति नाम, मतलब कि जो समाज की बुराइयां थी उनका सावित्रीबाई ने बढ़ चढ़कर विरोध किया था। अब देखिए यहाँ पर है के कूपात जलधरणम अवारयन, के मतलब कौन, कूपात मतलब कुएं पर, जल उद्धरणम अवारयन मतलब कि जल भरने से मना कर रही थी। कौन, कुएं से जल निकालने पर मना कर रही थी या रोक रही थी। तो यहाँ पर आएगा उच्च वर्ग की महिलाएं थी वो, तो यहाँ पर आएगा उच्च वर्गीय, मतलब उच्च वर्ग वाली। फिर है का स्व दृढ़ निश्चयात न विचलती, का स्व दृढ़ निश्चयात न विचलती मतलब कौन अपने स्व दृढ़ से, अपने जो दृढ़ निश्चय होता है उससे विचलित नहीं हुई। कौन नहीं हुई थी, सावित्रीबाई फुले। तो यहाँ पर हम लोग उसका आंसर लिख देंगे सावित्रीबाई फुले। अब देख लिया अगला क्वेश्चन, देखिए आप, विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा केह मिलिता, मतलब कि विधवाओं के शिरोमुंडन से मतलब जो सिर का मुंडन, उसके लिए निराकरणाय मतलब उसके निराकरण के लिए सा मतलब यहाँ पर सावित्रीबाई फुले के लिए उपयोग हुआ है। वह किससे मिली, कह मिलिता मतलब किससे मिली वो, तो वो नाइयों से मिली थी। तो नाइयों को संस्कृत में कहते हैं नापितः, तो वे नापितः से मिली थी, मतलब नाइयों से मिली थी कि जो आप लोग जो विधवाएं हैं उनका मुंडन करने से मना कर दीजिए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, सा कासाम कृते प्रदर्श्य से प्रथमम विद्यालयम आरभत, मतलब सा मतलब वही सावित्रीबाई फुले के लिए पूछा है कि उन्होंने किसके लिए प्रदेश का प्रथम विद्यालय आरंभ किया, तो कन्याओं के लिए किया था। तो यहाँ पर आ जाएगा कन्या नाम। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्रमांक 2, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, मतलब पूर्ण वाक्य में आपको यहाँ पर उत्तर देना है। तो पहला है यहाँ पर किम किम सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, मतलब किम किम मतलब कहाँ कहाँ सावित्रीबाई ने अपने स्वदृढ़, उनका जो स्वदृढ़ निश्चय था उससे विचलित नहीं हुई। तो ये देखिए, स्व ऊपरी धूलिम प्रस्तर खंडान च सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, मतलब उनके ऊपर धूल फेंकी गई, उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, लेकिन वह स्वदृढ़ निश्चय से नहीं हिली। उनका जो दृढ़ निश्चय था वह बहुत ज़्यादा था, वो अपने कार्य में आगे बढ़ती गई। आगे देखिए, ख सावित्रीबाई फुले महोदयाः पित्रोः नाम किमासीत, मतलब उनके पित्रों का मतलब माता पिता का नाम क्या था। तो सावित्रीबाई फुले महोदयाः मातुः नाम लक्ष्मीबाई, मतलब माता का नाम लक्ष्मीबाई, पितुः च नाम खंडोजी आसीत, मतलब उनके पिता का नाम खंडोजी था। विवाहांतरमपि सावित्र्याः मनसि अध्ययनाभिलाषा कथमम उत्साहम प्राप्तवती, उनके मन में जो उनके अध्ययन की अभिलाषा थी, कथमम उत्साहम प्राप्तवती मतलब कैसे उत्साहित हो गई वो पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा। तो विवाहांतरमपि सावित्र्याः मनसि अध्ययनाभिलाषा स्वपत्युः प्रयत्नेन उत्साहम प्राप्तवती, उनके पति के प्रयत्न से उत्साह को प्राप्त होती, मतलब उनके जो प्रति थे वो नारियों के शिक्षण को लेकर के बहुत ज़्यादा वो थे कि उनके नारियों को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, कन्याओं को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो इस कारण उनके अध्ययन की जो इच्छा थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जलम पातुम निर्वाय माणः नारी सा कुत्र नीतवती
किंचा कथयत मतलब जलम पातु निर्वायमाणा मतलब कि जल जो पीने के लिए जल था उसके लिए उन्होंने क्या किया, जिन नारियों को उच्च वर्गीय महिलाओं ने उनका उपहास करा, उनका मजाक उड़ाया, उनको जल पिलाने से जल देने से मना कर दिया, तो उनके लिए उन्होंने नारियों ने क्या करा, उनको कहाँ ले गए वो और क्या कहा उनसे। तो जलम पातुम निर्वाया माणा नारी सा निज ग्रहम नितवती मतलब जल के लिए वे अपने उन नारियों को अपने निज ग्रह मतलब खुद के घर ले गई। तड़ागम दर्शयित्वा मतलब तालाब दिखाकर, अकथयत मतलब कहा, च यत यथेष्टम जलम नयत मतलब यहाँ से जितना जल चाहो अपने घर ले जा सकती हो। सार्वजनिको अयम तड़ागः मतलब यह सार्वजनिक तालाब है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम मतलब यहाँ पर जल ग्रहण करने के लिए कोई जाति बंधन नहीं है। कासम संस्थानाम स्थापनायां फूले दंपतियों अवदानम महत्वपूर्णम मतलब किन संस्थानों के स्थापना में फूले दंपति मतलब वो जो सावित्रीबाई और उनके पति थे उनका अवदानम मतलब उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर दो थे, महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक ग्रह। इति संस्थानाम स्थापनायाम फूले दंपतियों अवदानम महत्वपूर्ण मतलब इन संस्थानों के लिए फूले दंपतियों का अवदान मतलब कि उनका जो योगदान है महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए कासाम की जगह आपको महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक ग्रह, फिर पूरा यहीं से आएगा ऐसी संस्थानाम स्थापनायाम, ये पूरा जो क्वेश्चन में से हमने लिया है इसका आंसर। च देखिए सत्य शोधक मंडलस्य उद्देश्यम किमासीत मतलब सत्य शोधक मंडल का उद्देश्य क्या था। सत्य शोधक मंडलस्य उद्देश्यम उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम आसीत मतलब सत्य शोधक मंडल का उद्देश्य उत्पीड़ित जो समुदाय थे उनको खुद के अधिकार के प्रति जागृत करना था या जागरूक करना था। तस्याः द्वयोः काव्य संकलनयोः नाम्नी के उनके जो दो काव्य संकलन थे उनके नाम क्या हैं। तस्याः द्वयोः काव्य संकलनयोः नाम्नी काव्य फूले सुबोध रत्नाकर च स्तः देखिए यहाँ पर च हमेशा पीछे लगता है जैसे काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर, तो यहाँ पे और उसके पीछे लगेगा। ये देखिए च स्तः मतलब है। यहाँ पर देखिए स्तः क्यों आया है, अस्ति क्यों नहीं आया। अस्ति एक वचन है, स्ति स्तः और संति, तो अस्ति एक वचन, स्तः द्विवचन और संति बहुवचन। अगला देखिए आप प्रश्न क्रमांक 3 है, रेखांकित पदानि आधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत मतलब यहाँ जो रेखांकित शब्द दिए जैसे सबसे पहले यहाँ पर कन्या भी रेखांकित शब्द दिया हुआ है तो उसे हटाकर प्रश्नवाचक शब्द का उपयोग करना है और क्वेश्चन बनाना है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहला हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, सावित्रीबाई कन्या भी सविनोदनम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवती स्म। तो यहाँ पर देखिए कन्या भी है तो यहाँ पर कन्या भी की जगह हो जाएगा का भी और पूरा आपको सेंटेंस वैसा ही लिखना है। ये देखिए का भी हो जाएगा, सावित्रीबाई कन्या भी की जगह का भी और सविनोदनम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवती स्म और पीछे जो खड़ी पाई है उसकी जगह क्वेश्चन मार्क। अगला देखिए, सा महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका आसित, वो महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका थी। तो महाराष्ट्र वो कहाँ की थी ऐसा क्वेश्चन बनेगा, तो महाराष्ट्र से की जगह हो जाएगा कस्य। तो सा कस्य पूरा आप क्वेश्चन में से ही ले लीजिए, प्रथमा महिला शिक्षिका आसित और खड़ी पाई की जगह क्वेश्चन मार्क। फिर अगला देखिए, सा स्वपतिना सहम कन्या नाम कृते प्रदेश से प्रथम विद्यालयम आरभत, उन्होंने अपने पति के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का प्रथम विद्यालय आरंभ किया। तो कन्या नाम कृते, यहाँ पर कन्या नाम की जगह हमें प्रश्नवाचक शब्द लिखना है, तो कन्या नाम की जगह यहाँ पर हो जाएगा कासाम कृते, कन्या नाम कासाम। यहाँ पे आप ये सब बिंदु भी लगा सकते हैं, मतलब इसे कहते हैं अनुस्वार, और पीछे आप म करके हलंत लगा करके भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से। और पीछे खड़ी पाई की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह, और ये पूरा सेंटेंस ऊपर से लेना है वैसा ही। फिर देखिए घ वाला,
तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थितः। उन्होंने मनुष्यों की समानता के लिए स्वतंत्रता से अपना पक्ष रखा, हमेशा रखा, उन्होंने समर्थन किया उस बात का। तो यहाँ पर मनुष्याणाम है, तो मनुष्याणाम की जगह क्या आ जाएगा, केवल प्रश्नवाचक शब्द का उपयोग हमें करना है और पूरा सेंटेंस वैसा लिखना है। तो मनुष्याणाम की जगह भी आपको केशाम लिखना है, मनुष्याणाम केशाम, और पूरा सेंटेंस देखिए समानता यहाँ ये पूरा वैसा ही आपको लिखना है। पीछे खड़ी पाई की जगह यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द। फिर साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते, मतलब साहित्य रचना में भी सावित्री बढ़ चढ़कर आगे थी। तो यहाँ पर सावित्री की जगह हमें प्रश्नवाचक शब्द का उपयोग करना है। तो सावित्री कौन थी, महिला थी। तो महिला के लिए हमेशा हम सा का उपयोग करते हैं और प्रश्नवाचक शब्द होता है का। तो यहाँ पर का मतलब साहित्य रचना में भी कौन महारथी थी या कौन बढ़ चढ़ कर आगे थी, तो का, कौन की जगह का। अब देखिए यथा निर्देशम उत्तरत, मतलब आपको जैसा निर्देशन दिया है उसके अनुसार आपको उत्तर देना है। तो इदम चित्रम पाठशालायाः वर्तते, अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तपदम किम, मतलब यह चित्र पाठशाला का है। तो अब देखिए वर्तते जो है, वर्तते क्या है, क्रियापद है, इसकी जगह कर्तपदम मतलब कर्तापद कौन है, तो कर्तापद कौन है, चित्र है यहाँ पर ये वर्त, तो यहाँ पर हो जाएगा चित्रम। फिर देखिए अगला, तस्या स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचल्यति, अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम, यहाँ पर विशेष्य पद कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए आप अध्ययनम विशेष्य पद है। देखिए जो विशेषता बताने, जिसकी विशेषता बताते हैं वह विशेष्य पद होता है। तो यहाँ पर अध्ययनम विशेष्य पद है। अब देखिए आगे, अपि यूयमीमां महिलां जानीथ, मतलब क्या आप इस महिला को जानते हैं। अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदम केभ्यः प्रयुक्तम, मतलब यहाँ पर यूयम शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो जो पढ़ रहे हैं उनके लिए प्रयुक्त किया गया है। मतलब आप क्या इस महिला को जानते हैं, आप किसके लिए संबंधित हुआ है। यूयम मतलब अपि यूयमीमां, मतलब आप इस क्या आप इस महिला को जानते हैं, तो आप किसके लिए उपयोग हुआ है, जो छात्र जो इस लेसन को पढ़ रहे हैं, इस अध्याय को पढ़ रहे हैं उनके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा छात्रों के लिए, मतलब छात्रेभ्यः। घ देखिए, सा तः स्त्रियः निज गृहं नीतवती, मतलब सा मतलब वो मतलब सावित्री बाई फूले, तः स्त्रियः मतलब उन स्त्रियों को अपने गृह ले गई। अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम, सा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, सावित्री बाई फूले के लिए। तो यहाँ पर लिख देंगे सावित्री बाई फूले, सावित्री बाई फूले के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला देखिए, अड़ शीर्णवस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्न जातीयाः, यहाँ पर देखिए शीर्णवस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्न जातीयाः काश्चित, मतलब फटे हुए कपड़ों वाली, फटे हुए कपड़ों को धारण किए हुए, तथा कथित निम्न जाति की, कश्चित मतलब कोई। फिर नार्यः जलम पातुम याचन्ते स्म, मतलब नारी जलम पातुम मतलब पीने के लिए जल, याचन्ते स्म मतलब कि मांग रही थी। अत्र नार्यः मतलब जो नारी थी, इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति, इसके क्या क्या विशेषताएं हैं, तो उन्हें विशेषण कहते हैं। जो विशेषता बताने वाले होते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो कौन कौन से हैं, कानि च इति लिखत, तो ये देखिए यहाँ पर 4 हैं, 1 2 3 4। कौन सी महिला थी, शीर्णवस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जाति और कोई, तो ऐसे 4 हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पर आंसर चत्वारी। फिर देखिए ये जो चारों हैं, शीर्णवस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातिया और काश्चित, ये लिख दिए हमने, ठीक है। अगला देखिए 5वां, अधोलिखितानि पदानि आदृत्य वाक्यानि रचयत, मतलब जो नीचे लिखे हुए हैं उनसे
आपको वाक्यों की रचना करनी है। तो देखिए सबसे पहला है स्वकीयम, मतलब स्वयं के लिए या खुद के लिए। तो छात्र स्वकीयम पुस्तकम आदाय गच्छति, मतलब छात्र खुद के लिए स्वयं के लिए पुस्तक लेने के लिए जाता है। फिर देखिए सविनोदम, मतलब राम सविनोदम मित्रेण सह वार्तयति, मतलब सविनोदम मतलब अच्छे से, राम सविनोदम मित्रेण सह वार्तयति मतलब बात करता है। अब देखिए सक्रिय, तो सावित्रीबाई फुले नारी जागरणे सक्रिया आसित, वह नारी जागरणे मतलब कि नारियों को जगाने के लिए, उनके हित के लिए सक्रिय थी। अब प्रदेशस्य, तो महाराष्ट्र प्रदेशस्य इति रत्नम अस्ति, महाराष्ट्र प्रदेश का यह रत्न है। फिर मुखरम, मुखरम मतलब कि बढ़ चढ़कर, या तो सा नारी जागरणे मुखरम कार्यम अकरोत, मतलब बहुत सारे उन्होंने बढ़ चढ़कर बहुत सारे कार्य किए। मुखरम मतलब बहुत सारे, तो सा नारी जागरणे मुखरम कार्यम अकरोत सर्वथा, तो सावित्रीबाई फुले सर्वथा नारी जागरणे समर्पिता आसित, सर्वथा मतलब पूरी तरीके से हमेशा नारी जागरण के कार्यों में समर्पित थी। ऊपरी मतलब ऊपर, तो वृक्ष से ऊपरी खगाह तिष्ठन्ति, मतलब वृक्षों के ऊपर खगाह मतलब पक्षी बैठते हैं। अब यहाँ पर भी वाक्य रचना ही करना है। आदानम, आदानम मतलब लेना, तो विद्यायाः आदानम प्रदानम सदैव कुर्यात्, विद्या का आदान प्रदान सदैव मतलब हमेशा करना चाहिए या करो। परकीयम मतलब दूसरों के लिए, कदापि परकीयम अन्नम प्रथा न कुर्यात्, कभी भी दूसरों के लिए अन्न व्यर्थ नहीं करना चाहिए या मत करो। विषमता, नारी नारयोः कदापि विषमता न भवेत्, मतलब कि महिला और पुरुष में कभी भी विषमता मतलब भेदभाव नहीं होनी चाहिए या नहीं हो, इस प्रकार से। व्यक्तिगतम मतलब पर्सनल या खुद का, वयम व्यक्तिगतम स्वार्थम त्यक्त्वा सर्वहितम चिंतयेम, मतलब हमें खुद के स्वार्थ को छोड़कर, त्यागतवा मतलब त्याग कर या छोड़कर, सर्वहितम चिंतयेम मतलब सभी के हित में सोचना चाहिए। आरोह, तो वृक्षे आरोह हानिकर अपि भवति, मतलब वृक्ष आरोह हानिकर अपि भवति, आरोह मतलब कि आगे बढ़ना है ना। उसके बाद में आप देखिए अगला, अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानी पाठा चित्वा लिख। यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में दिए गए शब्द हैं, उनके जो समानार्थक पद है आपके लेसन में भी, इस अध्याय में भी दिए हुए हैं, तो वहाँ से आपको देख करके लिखना है। अभी मैं आपको बता रही हूँ, इसके जो समानार्थक पद है आपको अध्याय में मिल जाएंगे। तो शिक्षणे, शिक्षा, तो यहाँ पर अध्यापने, ये आपके लेसन में यूज हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा अध्यापने। तो देखिए पथी, पथी मतलब होता है रास्ता, तो ये यहाँ पर आ गया है मार्गे। फिर देखिए हृदय, तो यहाँ पर यथेष्टम नहीं मनसी, हृदय का मनसी हो जाएगा। मन, हृदय को मन कहते हैं हम लोग, तो मनसी। फिर देखिए इच्छा अनुसार मतलब यथेष्टम, हमारी इच्छा के अनुसार हो गया है कोई कार्य, तो यथेष्ट मतलब यथा अनुसार, यथेष्टम। फिर देखिए योगदानम, मतलब वही जो आपका योगदान है, अवदान है, तो यहाँ पर हो गया अवदानम। ये आपके अध्याय में बहुत बार आया है, लास्ट के पैराग्राफ में, अवदानम। फिर निरंतरम मतलब अविरल या अविरतम, तो यहाँ पर ये देखिए अविरतम। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अधोलिखितानाम पदानाम लिंग विभक्ति वचनम च लिखत, मतलब यहाँ पर इन पदों के लिंग विभक्ति और वचन आपको लिखना है। तो यहाँ देखिए धूलिम, धूलिम, धूलिम मतलब धूल, डस्ट, इसके लिए यहाँ पर कहा गया है। तो
जो धूल होती है वो स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर हम लिंग की जगह लिख देंगे स्त्रीलिंग। फिर देखिए धूलिम जो है ये द्वितीया है, विभक्ति का द्वितीया है, एक वचन है। तो आप मेरी जो विभक्ति वाला जो वीडियो है उसमें आप समझ सकते हैं, वहाँ पर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग की मैंने विभक्तियाँ डाली हैं। तो आपको अगर डिटेल में समझना है कि ये जो जैसे धूलिम है, ये नामनी यहाँ है, फिर अपरह है, कन्या नाम है यहाँ पर, तो ये कहाँ द्वितीया है, सप्तमी है, प्रथमा है, इस तरह से वहाँ मैंने डिटेल में बताया है। वहाँ जा कर के भी आराम से देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। तो धूलिम जो है स्त्रीलिंग है, द्वितीया है विभक्ति और उसका एक वचन लिया गया है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। फिर नामनी, तो नामनी नपुंसकलिंग है, फिर सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। फिर देखिए आप अपरह पुल्लिंग है, जैसे बालकः होता है, बालकः, बालकौ, बालकाः, बालक की जो विभक्ति चलती है उसी प्रकार से अपरह की भी चलेगी। ये पुल्लिंग है, प्रथमा है और एक वचन है, जैसे बालकः, तो ये प्रथमा एक वचन। अब देखिए कन्या नाम, तो कन्या नाम क्या है, जैसे मैंने कन्या की विभक्ति या बालिका की विभक्ति आपको याद करना बताई थी कि किस प्रकार याद करें। तो वहाँ पर देखिएगा आप कि कन्या नाम जैसे बालिका नाम, वैसे कन्या नाम षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन, मतलब षष्ठी का बहुवचन है कन्या नाम, वहाँ पर बालिका नाम आएगा। फिर देखिए सहभागिता, तो ये भी स्त्रीलिंग है, प्रथमा एक वचन। फिर नापिते है, मतलब जो नाई है, तो पुल्लिंग है, पुल्लिंग। फिर जैसे बालके है तो तृतीया विभक्ति आती बालके है में, उसी प्रकार नापिते है भी तृतीया विभक्ति बहुवचन। ठीक है, आप ये मेरी जो बालक वाली विभक्ति है पुल्लिंग की और नपुंसकलिंग की भी, स्त्रीलिंग की, सारी मैंने विभक्तियाँ कैसे याद करें, कैसे समझें, मैंने वो भी वीडियो डाल रखे हैं, आप वहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उदाहरण मनुसत्य निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत, मतलब यहाँ पर जो उदाहरण को देख करके आपको लकार परिवर्तन करना है। यहाँ देखिए सा शिक्षिका अस्ति, ये लंग लकार है, मतलब वर्तमान काल। अब यहाँ पर इसे नहीं, लंग लकार में आपको परिवर्तित करना है, मतलब भूतकाल में परिवर्तित करना है। तो ये देखिए अस्ति जो है ये सा शिक्षिका आपको वैसा ही लिखना है। यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा है सा शिक्षिका। फिर देखिए अस्ति जो है वर्तमान काल दे रखा है, आपको लंग लकार मतलब भूतकाल में परिवर्तित करना है। तो अस्ति का क्या होता है, प्रथमा एक वचन अस्ति स्तः सन्ति, और फिर जो भूतकाल में क्या हो जाता है आसित, अस्ति की जगह आसित हो जाता है, तो ताम न और आगे अ का यहाँ पर उपयोग करना है। ये मैंने मेरे लकार वाले वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझाया है। जो पांचों लकार हैं आपके, लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, ये सारे ही मैंने वहाँ पर समझाए हुए हैं। तो देखिए अस्ति की जगह आसित का हम लोग उपयोग कर लेंगे। फिर देखिए यहाँ पर है सा अध्यापने संलग्ना भवती, तो यहाँ पर ती तह अंति, मतलब लट लकार में चल रहा है यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर रट लकार मतलब भविष्य काल में परिवर्तित करना है। तो यहाँ पर देखिए भवती, तो ती तह अंति प्रथमा एक वचन है, तो रट लकार का प्रथमा एक वचन श्यति हो जाएगा। तो यहाँ पर संलग्न, ये पूरा आपको वैसे ही लिखना, सा अध्यापने संलग्ना, और भवती की जगह यहाँ पर हो जाएगा भविष्यति, भवी ती की जगह श्यति। अगला देखिए सह त्रयोदश वर्ष कल्पः अस्ति, तो यहाँ तक आपको वैसा ही लिखना है, और अस्ति की जगह आपको फिर से लंग लकार है, तो अस्ति की जगह आसित, जो ऊपर उन्होंने उदाहरण में दिया है उसी प्रकार से यहाँ पर वहाँ पर भी लंग लकार में जैसे परिवर्तित किया है, अस्ति की जगह आसित प्रयोग किया है, यहाँ पर भी अस्ति की जगह आसित उसी प्रकार से लिखना है। फिर देखिए महिला तड़ागात जलम, ये पूरा आपको लिखना है। फिर नयंती, तो ये देखिए ये लड़ लकार ती तह अंति, जैसे प्रथमा का बहुवचन है अंति, तो यहाँ पर लोट लकार का आपको बहुवचन लाना है। तो देखिए लोट लकार क्या होता है, तू ताम अंतु, तो अंतु हो जाएगा यहाँ पर, तो अंति की जगह अंतु मतलब नयंतु। अगला देखिए घ वयम प्रतिदिनम पाठम, ये पूरा आपको लिखना है। फिर पठामह, पठामह मतलब मी वह मह, वही
आपको मी वह मह मतलब लट लकार का जो उत्तम पुरुष है उसका बहुवचन है। मी वह मह, मह बहुवचन आता है, मी एक वचन, वह द्विवचन और मह बहुवचन। तो मी वह मह, तो मह बहुवचन है। तो यहाँ पर विधिलिंग लकार में क्या होता है? विधिलिंग लकार में होता है मतलब विधिलिंग लकार मतलब कि जो आपका विधि है, आपके विधान है, मतलब जो नियम होते हैं उसे विधिलिंग लकार में लिया गया है। और विधिलिंग लकार में आपका उत्तम पुरुष होता है एयम, एव, एम, मतलब एयम एक वचन, एव द्विवचन और एम बहुवचन। ये मैंने याद करने के तरीके आपको मेरे लकार वाले वीडियो में समझाए हैं, आप वहाँ पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो पठामह की जगह यहाँ पर हो जाएगा पठेयम। पठेयम। फिर देखिए, सॉरी पठेयम नहीं, पठेम, पठेम हो जाएगा ये, पठेम। फिर देखिए अगला यूयम किम विद्यालयम गच्छत। अब यहाँ पर गच्छत थ, तो यहाँ पर सी थ, यहाँ पर भी जो है मध्यम पुरुष का बहुवचन है। ये जो थ है ये मध्यम पुरुष है। जैसे ती तह अंति प्रथम पुरुष, फिर सी थ थ ये मध्यम पुरुष होता है। तो वहाँ पर रट लकार मतलब भविष्यकाल का उपयोग करना है। तो भविष्यकाल जो रट लकार का होता है वहाँ पर प्रथम पुरुष क्या होता है? श्यति, श्यतः, श्यन्ति, फिर श्यसि, श्यथ, फिर श्यसि थः थ, मतलब श्यसि, श्यथः, श्यथ। तो श्यथ हो जाएगा यहाँ पर। तो गमिष्यथ, यहाँ पर गच्छ चलता है लेकिन रट लकार में गम चलता है, तो वहाँ पर आपको गमिष्यथ। अब वहाँ पर ये जो आपको डिटेल में अगर आपको समझना है कि कहाँ पर क्या, और लट लकार विभक्त, लट लकार जो है आपको प्रथम, द्वितीय और मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, और जो उत्तम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष क्या है, वो पूरा अगर आपको समझना है तो आप जो है मेरे लकार वाले वीडियो को अगर आप फॉलो करेंगे वहाँ पर देखेंगे तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। वहाँ पर आप जाकर के बहुत डिटेल में देख सकते हैं। फिर देखिए ते बालकाः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति। तो यहाँ पर भी देखिए ती तह अंति, प्रथमा ती तह, प्रथमा का जो एक वचन है वो ती, फिर द्विवचन में तह, फिर बहुवचन में अंति। तो यहाँ पर लंग लकार करना है, मतलब कि वही भूतकाल करना है। तो भूतकाल में क्या हो जाएगा? यहाँ पर न आ जाएगा पीछे, और आगे जब भी भूतकाल के हम लोग लकार में लिखते हैं शब्द तो आगे अ लगाते हैं, तो अगच्छन हो जाएगा, अगच्छन। आप जरूर मेरे जो लकार वाले वीडियो है आप जाकर देखिए, तो आपको लकार बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से लकार का जो क्रियाओं का, क्रिया वाले जो शब्द हैं